चाहत पांडे ने सबके सामने सलमान खान को किया शादी के लिए प्रपोज, तो अविनाश और करणवीर में गंदी वाली लड़ाई हुई। और इन सब के अलावा हिमा शर्मा घर से बेघर होने वाली दूसरी कंटेस्टेंट बनी। बिग बॉस 18 वीकेंड का वार दोस्त आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी शुरुआत होती है सलमान खान के क्लास लगाने पर, और फिर क्या होता है, फिर अरफीन और सारा के क्लास तो आधी तो पहले लग गई थी, जो पहला एपिसोड आया था सैटरडे वाला। उसके बाद उन्होंने अविनाश मिश्रा का मुद्दा उठाया, अब सलमान ने चाहत पांडे का मुद्दा उठाया, और साथ ही घर में कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, अंकिता लोखंडे, विकी जैन आए, कुकिंग वाला टास्क हुआ, उसमें अलग अलग तरीके की चीजें हुई, मजा भी आया। और फिर मजे के बाद उनके सामने लड़ाई झगड़ा भी हुआ, यानी कि घूसा चलते चलते रह गया, उधर गंदी वाली लड़ाई जिसे कहते हैं, धमकी देने वाली लड़ाई जिसे कहते हैं, वो सब कुछ हुआ। भाई सलमान पहले विविन डिसाइना से बात करते हैं और बताते हैं कि बिग बॉस के घर में क्रैश कोर्स चल रहा है। फिर अविनाश पूछते हैं कि अगर उन्हें घर वालों को क्रैश कोर्स देना हो तो उन्हें क्या सिखाओगे। फिर बाकी घर वाले उस कंटेस्टेंट का नाम बताते हैं कि वो किसे किसे क्रैश कोर्स देना चाहेंगे और क्या क्या सिखाएंगे, सब उसमें मतलब बेसिक बताते हैं, उसमें कुछ खास ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर सवाल आता है चाहत पांडे पर। जी हाँ, सलमान फिर चाहत पर आते हैं और कहते हैं कि आपने कई बार कहा है कि शादी करनी है, बताइए जरा आपको लड़के में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। घर में मौजूद तमाम कंटेस्टेंट का नाम लीजिए कि फलाने की अकल, फलाने की शक्ल चाहिए, और इस हिसाब से बताइए। फिर चाहत कहती हैं कि करणवीर, आए हाय, करणवीर जैसा जिम वाला बंदा, फिट रहने वाला बंदा चाहिए। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। और फिर श्रुतिका अर्जुन कहती हैं कि दोस्त मुझे लगता है कि चाहत को करण पर क्रश है। फिर सलमान से कहती हैं कि सर एक काम कीजिए, आप ही मुझसे शादी कर लीजिए। इस पर सलमान कहते हैं कि आप जितना भी क्वालिटी बताइए उनमें से एक भी मुझ में नहीं है, और आपकी मम्मी मेरे साथ पटेगी नहीं हम दोनों की, बनेगी नहीं हम दोनों की। इसके बाद तमाम तरीके की चीज होती है, हंसी मजाक चल रहा होता है। उसके बाद सलमान आते हैं कि भैया टाइम का तांडव का दरवाजा खोल रहे हैं हम। वहां पर एक सिंहासन है जहां पर रजत दलाल को बैठना है, दूसरे सिंहासन पर आपको बैठना है, किसे, पहले वो पूछते हैं। सलमान फिर उन्हें बताते हैं कि फ्यूचर में रजत को चैनल के लाडली यानी कि विवियन डिसाइना चैलेंज करेंगे, तो दूसरे सिंहासन पर विवियन को बिठाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि पावर कंट्रोल का टास्क था, जो जीतेगा उसे घर का कंट्रोल दे दिया जाएगा। फिर अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे लीडरशिप की क्वालिटी में रजत आगे रहते हैं, तो फिर पेशेंस में विवियन जीतते हैं। इस तरीके की 6 क्वालिटीज होती हैं, जिसमें कि अपने अपनी जवाब देकर, अपनी अपनी दलील देकर विवियन को और रजत को घर वालों को कन्विंस करना था कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकता है पावर को। तो लीडरशिप के लिए दोस्त रजत को चुनते हैं, फिर पेशेंस के लिए और होता ना कि एक्सपीरियंस वाले विवियन डिसाइना को चुनते हैं। फिर इस तरह से दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं, दलील देते हैं। ओपिनियन की बात आती है तो दोस्त फिर सबके सब रजत को चुनते हैं, और यहां कहानी 3-3 से टाई ब्रेकर हो जाती है। फिर इसके बाद करण से पूछा जाता है तो सबको उम्मीद थी करण विवियन का साथ देंगे क्योंकि दोस्त हैं, लेकिन करण साथ देते हैं रजत का। ये काफी चौंकाने वाला था। फिर घर के अंदर एंट्री होती है कॉमेडियंस की, और शिल्पा शिरोडकर विवियन डिसाइना में फिर बहस भी हो जाती है। शिल्पा ने सलमान के सामने भी विवियन को लेकर काफी सारी शिकायतें की थी। विवियन को लगता है कि शिल्पा उन्हें अपना पर्सनल टारगेट बना लिया है। सारी नोकझोंक के बाद घर में लाफ्टर शेफ्स की टीम आती है, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी दोनों, और अंकिता लोखंडे और विकी जैन। ये आते हैं, घर में कुकिंग का टास्क करवाते हैं। करण और चाहत की एक जोड़ी बनाई जाती है। उसके बाद वो जलेबी वाला टास्क होता है। वैसे तो अंकिता जीत जाती है, लेकिन एक्चुअली जलेबी मुझे करण की ज्यादा बेटर लग रही थी। लेकिन जलेबी की तरह मीठे वाले करण जाके भिड़ जाते हैं किससे, अविनाश मिश्रा से, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि बेटे पापा आ गए हैं। इतनी बात पर सी और भैया पता नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है। अविनाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर करणवीर को गालियां देनी शुरू कर देते हैं, और मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि मेहमानों के सामने फिर विवियन और रजत कहते हैं कि भैया मेहमान आए हैं, कम से कम इनके सामने तो मत करो। लेकिन दोनों सुनते कहां, एक दूसरे को गरियाने में लग जाते हैं। फिर अविनाश कहते हैं कि तू बेटे घर से बाहर मिल, तब तेरे को बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है करण ना थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं। खैर जो भी हो, इनकी लड़ाई खत्म होती है। बिग बॉस कहते हैं सारे घर वाले गार्डन एरिया में आ जाएं और वहां पर बैठें। फिर सब गार्डन एरिया में आ जाते हैं। फिर ऐलान किया जाता है कि जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट हुए थे उनमें से किसी एक का घर से बाहर जाना तय है।
तो दूसरी घर से बाहर होने वाली खिलाड़ी बनती हैं हेमा शर्मा। दूसरी इसलिए क्योंकि पहले भैया गदराज थे, गदराज पिछले हफ्ते बाहर हो गए थे, इस हफ्ते हेमा जी चली गई हैं। आपके हिसाब से क्या वाकई में उनका इविक्शन सही था, और कितना सही? क्या कोई और था जिसको निकाला जा सकता था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।